हाँ, उससे उसका दुख देखा नहीं जाता। तू उसकी रक्षा करना और उसके परिवार को कोई चीज की कमी मत होने देना। माँ काली के आशीर्वाद से नरेंद्र की नौकरी एक अध्यापक के रूप में लगी। घर के हालात अब सुधरने लगे थे। कलकत्ता में पंडित रामकृष्ण के नाम की धूम मच गई थी। लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानने लगे थे। उन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे थे।
धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों और सभी धर्मों की जननी की तरफ से आशीर्वाद धन्यवाद देता हूँ। आपका मैं लाखों करोड़ों हिंदू संप्रदाय की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मेरा धन्यवाद उन व्यक्तियों को भी है जिन्होंने इस मंच पर यह कहा सहनशीलता का विचार दूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पूरे विश्व को सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ विश्व को सहनशीलता का पाठ ही नहीं पढ़ाते बल्कि विश्व के सभी धर्मों को सत्य मानकर अपनाते हैं। वो दोनों जो समूह हैं वो प्रोफेशनल थिएटर करने वाले हैं। ये बच्चे जो हैं बिल्कुल नए नए बच्चे हैं। यदि इन्हीं बच्चों को आप 5 साल बाद 6 साल बाद देखेंगे तो ये बच्चे भी उस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। आपने देखा एक बार जोरदार अभी जो बच्चे आपके सामने प्रस्तुति किए हुए हैं ये खुद ही आपको अपनी सुंदर वाणी से अपनी प्यारी आवाज से आपको अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम है प्रज्ञा कुजूर। मेरा नाम है आरती। मेरा नाम है यादव। मेरा नाम है दिलीप कुमार यादव। मेरा नाम है स्मृति निकुंज। मेरा नाम है नक्शर। मेरा नाम है सरस्वती भगत। मेरा नाम है सौरभ प्रताप सिंह। मेरा नाम है दिनीशा बड़ाई। मेरा नाम है गगन साहू। मेरा नाम है एकता कुजूर। मेरा नाम है तमन्ना खैरी। मेरा नाम है बीना देवी। मेरा नाम है शैली निकुंज। मेरा नाम है मयंक टीका। मेरा नाम है आयुष राम। मेरा नाम है अस्मित भट्ट। मेरा नाम है कृतिका भट्ट। मंच पर मैं सादर आमंत्रण करता हूँ आदरणीय श्री सनाए राजकुमार साहब जी आए और श्री महावीर दिगंबर जय विद्यालय के प्राचार्य जय सिन्हा जी। धन्यवाद आनंद है और यहाँ पर उपस्थित समस्त दर्शक हैं दशभूत के इस नाट्य समारोह में ये अपने आप में एक सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग तीसरे दिन इस नाट्य महोत्सव में प्रवेश किए हैं और आज हमारे बीच के ये नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक शानदार प्रस्तुति दी है। शानदार इस अर्थ में ये इतने रॉ हैं कच्ची मिट्टी के घड़े जैसे, लेकिन इनका परफॉर्मेंस देख के मुझे यकीन हो रहा था कि आने वाले दिनों में से इनमें से कुछ बच्चे निश्चित रूप से अगर अपने पैशन को कैरी ऑन कर गए तो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार बनेंगे। मैं अपने बचपन को याद कर रहा था। बहुत आसान नहीं होता है मंच पे खड़े होना, मंच पे कुछ बोलना, और उसमें भी अगर मंच पे अभिनय करना पड़े, आप जो स्वयं होते हैं उससे अलग हट के उस कैरेक्टर में जाना पड़ता है। इन बच्चों ने विवेकानंद का कैरेक्टर निभाने वाला है। इधर आजा बेटा। ये प्यारा बच्चा जो है, ये जब डायलॉग डिलीवरी कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि कितने साहस का काम है, इतनी छोटी उम्र में डायलॉग डिलीवरी को इतने कॉन्फिडेंस के साथ
यहाँ पर अपने कैरेक्टर को उस तरीके से जीना, और बहुत ही क्रिटिक होकर हम सोचे, बहुत ही समालोचक होकर सोचे, तो निश्चित रूप से बहुत सारे फ्लॉ दिख रहे थे। लेकिन इस पहली प्रस्तुति में जो इनकी गलतियां थी इतनी नगण्य थी कि उसको हम यूं ही नजरअंदाज कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज थी कि इनके भीतर जो एक बीजारोपण हुआ है अभिनय का, निश्चित रूप से कल के दिन में, आने वाले दिनों में ये एक वटवृक्ष हो जाएगा। दिनिशा ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में अपने डायरेक्ट डिलीवरी कर रही थी। अब मैं इन बच्चों से थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तुम आखिरी में जो विवेकानंद जी का डायलॉग बोल रहे थे तो तुम कुछ भूल गए थे, तुम्हें कैसा फील हुआ? जी नर्वस फील हो रहा था। नर्वस, इसकी नर्वसनेस के लिए मैं चाहता हूँ जोरदार ताली हो जाइए आप। मैं पहले इसकी तारीफ किया, इसलिए तारीफ किया कि मैंने कहा कि इस मंच पे खड़ा होना एज एन एक्टर, मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे लोगों को इसका एहसास नहीं होगा। जब हम पहली बार मंच पे आते हैं एक्टिंग करने, ये हमारे जो पैर है ना ऐसे कांपते हैं, और ये पैर का जो तलवा है, शुरू में एक्टर जो है ना, जो नए एक्टर आते हैं वो पैर को पूरी तरीके से इस पे ऐसे रख नहीं पाते, ऐसे ऐसे हिलता है और ऐसे से हमको पैर रखना पड़ता है। ये मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ आपको। लेकिन आने वाले दिनों में जब हम कॉन्फिडेंस के साथ मंच पे खड़े होते हैं, जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ बेटा, जब मैं पहली बार तुम्हारी उम्र में नाटक कर रहा था तो मुझे आरती करना था और मंच पे मैं इतना कांप रहा था कि वो थाल गिर गया और आग लग गई। तो तुम तो पूरे कैरेक्टर को निभा ले जाए, इसलिए एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। मैं अयान सर को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मैं 2 दिन पहले ही स्कूल में गया था इन बच्चों से मिलने के लिए, और मैं इन बच्चों को प्रेरित किया, कुछ बताया, एक्टिंग के कुछ टिप्स दिए। तब मुझे यकीन नहीं था कि ये बच्चे पहली बार में इतनी शानदार प्रस्तुति करेंगे। इसके लिए अयान सर के लिए जोरदार तालियां बजाई जाती। और अंत में मैं स्कूल के सारे टीचर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी अच्छी सोच के साथ बच्चों को एक राष्ट्रीय स्तर के एक नाट्य समारोह में मंच प्रस्तुति कराए। पूरा स्कूल प्रबंधन इसके लिए बधाई की पात्र है। मैं चाहता हूं एक बार इनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजाएं। और इस नाट्य समारोह के सूत्रधार इन्होंने सोचा कि जशपुर में इस तरीके की एक कलाकारों का संगम किया जाए, हमारे भाई आनंद पांडे, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। और अंत में आप सब लोग जशपुर में एक नई संस्कृति, नाटक की संस्कृति को जिंदा करने के लिए ये जो हम लोग एक शुरुआत किए हैं, मैं चाहता हूं कि मैं जब यहां से चला भी जाऊं तो आने वाले दिनों में मुझे आनंद भाई आमंत्रित करें कि सर आइए हम लोग फिर से एक नाट्य समारोह कर रहे हैं। आप दर्शकों के लिए एक बार जोरदार ताली। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं श्री महावीर दिगंबर जैन विद्यालय के प्राचार्य श्री संजय सिन्हा सर से निवेदन करता हूं कि 2 शब्द। धन्यवाद आनंद भाई। आप सबको मेरा नमस्कार। इन बच्चों को बहुत बहुत प्यार, शुभकामनाएं इनके उज्जवल भविष्य के लिए। स्पेशली हमारे ऊपर भरोसा जताने के लिए भाई आनंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बच्चों को 15 दिन के अंदर में ही, मैं बैठ कर के ही सोच रहा था कि जो बच्चे जो उस एज में थे कि स्टेज नहीं जान पाते थे, इन्होंने इतनी कठिन डायलॉग याद किया, लगा कि मैं प्रिंसिपल हूँ या यार प्रिंसिपल। ये सारे बच्चे प्रिंसिपल बन गए थे यार। डेफिनेटली उनसे मैं बहुत कुछ सीखा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसा धैर्यपूर्वक ये दर्शक इतने शानदार धैर्य से इनकी बातें सुन रहे थे, इतनी गंभीरता से सुन रहे थे, तो समझ में आ रहा था कि जरूर इनकी प्रतिभा, इनका समर्पण, भूरी भूरी इनकी प्रशंसा किया जाए वो भी कम होगा। जशपुर जैसे रेगिस्तान एरिया में जो नाटक के क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, रंगमंच के क्षेत्र में कुछ भी नहीं, ऐसे में पौधा रोपना और वट वृक्ष की तरह विशाल होते देखना, मेरे को लगता है हमें भी देखना पड़ेगा और ऐसे फील्ड में प्रोत्साहित करना पड़ेगा हम बच्चों को और यहाँ के लोगों को, ताकि इसका भरपूर आनंद उठा सके। मैं एसएसपी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
कि जब वो हमारे विद्यालय में आए तो बच्चों में वो फुल ऑफ एनर्जी था। इनके वक्तव्य से, इनके वर्कशॉप से 1 घंटा समय इन्होंने दिया और बच्चों को इतना मनोबल बढ़ा दिया, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि आज ऐसे मंच में ये बच्चे एक कुशल परिपक्व व्यक्ति की तरह अपना व्यक्तित्व का निखार करेंगे। इसके लिए मैं आपका साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से हमारे बच्चों को अवसर प्रदान करें इस बड़े मंच को। धन्यवाद आनंद भाई। धन्यवाद सर। आपके पास जो संदेश गया है सोशल मीडिया की तरफ से या न्यूज़पेपर की तरफ से या जिस तरह से भी आपको संदेश मिला है, आज का जो दिन था 2 प्रस्तुतियां होनी थी आज के दिन। ये प्रस्तुति बाद में होनी थी, पहले एक प्रस्तुति होनी थी गबर घिचोर की। तो ये दुर्घटना हो गई है। हमारे वर्कशॉप की एक छात्रा है ललिता, उनके पिताजी का अचानक एक एक्सीडेंट में देहावसान हो गया। तो और साथ ही कल भारत के वरिष्ठ अभिनेता मनोज कुमार जी का देहावसान हो गया। तो कृपया 2 मिनट खड़े होकर के हम छत्तीसगढ़िया क्लाउड की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कृपया अपने मोबाइल फोन साइलेंट करें। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। शब्द ही नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते सर। सारे बच्चों ने मतलब इतना अच्छा किया है ना कि मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोले, शब्द ही नहीं है सर। वी आर स्पीचलेस। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। लोग की पहली बार कर रही थी, कभी तो की नहीं थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और कोशिश मैं करूँ कि हमेशा हो तो हमेशा इन लोग को भेजूंगी। सर ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे स्कूल श्री महावीर दिगंबर जैन के छोटे छोटे बच्चों ने इतने लोगों के सामने स्टेज में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जो तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे सर। लेकिन इन्होंने ये बता दिया ना कि ये कुछ भी कर सकते हैं और हमारे स्कूल के बच्चे मतलब कहीं भी जाएंगे छा जाएंगे, ये तो है। थैंक यू सो मच सर। मैं जब स्टेज पे गया तो मुझे अजीब सी नर्वसनेस होने लगी। उससे पहले हमारे अयान सर ने हम लोग को मेडिटेशन कराया, हमें मोटिवेट किया। उस मोटिवेशन के वजह से आज हम ये कर पाए हैं। मैं अयान सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरा भी थैंक यू है अयान सर को। उनके वजह से मैं ये नाटक कभी नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा थैंक यू है अयान सर के लिए। मैं तो ये नहीं सोची थी हमारे बच्चे इतना अच्छा से डायलॉग सब बोल पाएंगे, लेकिन जो सोचा उससे ज़्यादा बढ़कर उन लोग करके दिखाए। आई एम रियली प्राउड ऑफ देम, रियली आई एम स्पीचलेस नाउ। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, हम लोगों का भी हौसला बढ़ा और बच्चों लोगों को देख देख के बहुत अच्छा लगा। और आगे से वो लोग भी ऐसे करें, हम लोग और अच्छा जगह देंगे और सिखा पाए उनको ऐसे। टीचर लोगों को भी बहुत ज़्यादा बधाई और हम लोग भी खुश हैं बच्चों को देख के, बस बहुत ज़्यादा। ये दीदी से जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। हम लोग तो पहली बार देखने को मिला ऐसा। हम लोग खुद नहीं सोचे थे कि बच्चे इतने अच्छे से कर सकते हैं। बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई, मैम लोगों को भी बहुत सारा बधाई। आज की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था, जानदार। बच्चे का मेहनत और बच्चे का लगन ने काफ़ी कुछ, प्रस्तुति बहुत शानदार रहा। दर्शक काफ़ी आनंद उठाए आज के प्रोग्राम के लिए। और मैं आनंद सर को, उनकी पूरी टीम को जसपुर की ओर से, जसपुर के लोगों की ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से प्रोग्राम जसपुर में हमेशा होते रहे। धन्यवाद।